थोड़ी साइड दो यो तेरे आसरा तेरे आसरा सतगुरु तेरे आसरा सतगुरु गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में आई आवाज, गली गली में नारा है, गली गली में आई आवाज, गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में आई आवाज, सतगुरु जी समस्ताना सब राजस्थानी जी संचाव का संचार रोशन साई जी सतगुरु 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 गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में आई आवाज, गली गली में आई आवाज, सतगुरु सतगुरु समस्ताना बलूचिस्तानी, समस्ताना बलूचिस्तानी सजा दो घर को गुलशन सा
महारानी की धन सद्गुरु जी संत चौकर संत श्यामताना शारो संताई जी धन सद्गुरु जी बैठ जाओ संगत सारी बैठ जाओ एक दीदार दिखा दे मैं तेरा हो चुका वो तेरे इश्क में दीवाना हो चुका सुन के नाम तेरा दुनिया से मुकरा फेरा सुन के नाम तेरा से मुकरा फेरा हरदम तुझको हेरा ओ हरदम तुझको हेरा लो लगा तेरे यात्रा जो सो रहे हैं उनसे कृपया सभी बैठ जाए, खड़े हो जाए। जो सो रहे हैं वो तू दीदार दिखा दे मैं तेरा हो चुका अब तुम दीदार दिखा दे मैं तेरा हो चुका वो तेरे इश्क में दीवाना हो चुका अब तो दार दिखा दे मैं तेरा हो चुका तेरी सतावे रात में नींद में आवे ओ तेरी सतावे
तेरा हो चुका आया हूँ तेरे दर पे मैं जाऊंगा झोली भर के आया हूँ तेरे दर पे मैं जाऊंगा झोली भर के ओ अचल राम हटेगा मर के अब तो दीदार दिखा दे तेरा हो चुका अब तो दीदार दिखा दे मैं तेरा हो चुका धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदारा राम सना बलो सुस्तानी रोशन साई राजस्थानी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन रोशन शाह साई जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि मौसम की परवाह नहीं करते हुए बड़ी दूर दूर से आप लोग यहाँ पधारे हो, इस नाचीज़ को आप लोगों ने दर्शन दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही गहरा शब्द गाया गया है। परम पूज्य बाबा जी के पवित्र जुबान से उनकी जो हालत परम पूज्य शाह मस्ताना जी की जुदाई में होती थी, वो कई बार सुनने का मौका मिला है। फरमाते थे, दीवारों पर लिखा हुआ था, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहेगा उसको यहाँ भी कुर्सी, दरगाह में भी कुर्सी मिलेगी, और जो तारीफ के वचन बोलेगा उसको घोर नरक मिलेगा। तो हमारा दिल ये कहता था, तू शाहों का शाह है, मेरी जुबान में कीड़े क्यों ना पड़े जो तेरे को सेवादारी बोलूं, तू तो शाहों का शाह है। ना यहाँ कुर्सी चाहिए, ना दरगाह में कुर्सी चाहिए, इस लोग में आकर के जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी नहीं कहूँगा। दूसरी बात आई, नरकों से भी खराब जगह तैयार कर दूँ, पर इस डर से भी डर के तेरे को जूते झाड़ने वाला सेवादारी नहीं कहेंगे। वो स्टेज पार करने के बाद अगला स्टेज मार कुटाई का आया। हाथी जी 6.5 फुट हाइट, पूरा भरना शरीर, नामधारी सिख बाबा जी, परम पूज्य बाबा जी 13-14 साल के बिल्कुल दुबले पतले बालक। इतनी मार पड़ती, कई बार यहाँ से लहूलुहान हो जाता, बहुत बुरी हालत। भूख और प्यास पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी कि आंखों में परम पूज्य शाह मस्ताना जी की स्वरूप बसा हुआ रहता। ये कहता कि हाय कब दीदार हो, हाय कब दीदार हो। उनकी जीप जहां भी जाती पीछा करते। परम पूज्य शाह मस्तानी फरमाते कि अरे भाई वो दोज की जत्था आ गया, सारे अपनी आंखों के आगे ऐसे कर लेते। परम पूज्य शाह मस्ताना जी गाड़ी से उतर के ऐसे हाथ करके दर्शन दे के, और हम तुम्हारी को रन है, और डंडे खूब मार पड़ती। लोग कहते थे पागल हो गए, तुम्हारे रोज हाथ टूटते हैं, तुम्हें मिलता क्या है? कि वो मिलता क्या है
उस सुख का बयान में मेरे पास जुबान नहीं, मैं उसके सुख का बयान कर सकूं, क्योंकि दिल में हमेशा तड़फ रहती थी, हाय दीदार कहो, हाय दीदार कहो, भूख प्यास पता नहीं कहाँ जाती थी। मैं ओदा हो चुकिया सी, वो मेरे हो चुके सी। मेरी याद आती कई बार गोपियों की और कृष्ण की हालत सत्संग में, किसी किसी सत्संग में बयान करते थे परम पूज्य बाबा जी। वो उद्धव को कहते हैं, मैं बड़ा बेचैन रहता हूं कि क्या बात है कि गोपियां मेरे विरह में तड़पती रहती हैं, कि वो सुध बुध भूली रहती हैं, भूख प्यास भूल चुकी हैं, वो मेरे अंदर समा गई, मैं उनके अंदर समा गया हूं। उद्धव कहता है कि आपका शरीर नश्वर है, आखिर तो मरना ही है, फिर बाद में रोएंगे क्या फायदा। उनको तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। कि क्या करूं, तुम जाके मेरा पीछा छुड़ाओ, ये उनको जाकर के समझाओ। वो ग्रंथ पोथियां पोटली बांध कर लेके गए, वो जाते उनके लिपट गई, आप वहां से पधारे हो, उनका कोई कुशल क्षेम, उनका समाचार बताओ। वो कहे क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने, आखिर वो कल को चला जाएगा कृष्ण, उसके बाद में क्या होगा तुम्हारा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। वो क्या जवाब देती है, उधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हमारे पास में कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वो श्याम ले गया। तुम जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निराकार की उपासना की बात करते हो, उस निराकार ईश्वर की आराधना करने के लिए हमारे पास में कोई मन बचा ही नहीं, कौन से मन से उपासना उसकी। फिर वो कहती हमें तो उसका कुशल क्षेम बताओ, उनके आने का समाचार दो, वो तो आप देते नहीं। वो फिर क्या कहती हैं, कोई कहियो रे उन आमन की, कोई कहियो रे उन आमन की, आवन की मन भावन की। कोई उनके आने का समाचार दो, और आने का समाचार दोगे तो हमारा मन बहल जाएगा। आवन की मन भावन की, वह नहीं आवे लिख नहीं भेजे। ना तो वो आते हैं, ना ही को खत चिट्ठी लिखते हैं। बाण पड़ी ललचावन की, उनकी तो आदत ही हमें ललचाने की पड़ी, तरसाने की पड़ी हुई है। ए दो नैन कहो ना माने, नदियां बहें जैसे सावन की। हमारी ये नैन जो हैं, इनसे सावन की नदियां जैसे बहती हैं बरसात के दिनों में, सावन के दिनों में, ये अश्रुधारा बह रही है, हमारा कहना मानती नहीं है। उनकी जुदाई में रोने से बाज नहीं आती, हम करें तो क्या करें। परम पूज्य बाबा जी फरमाते सीगे कि उनका पीछा करते थे हम, दिल रोता आंखें रोती, कैसे दीदार हो जाए बस। तरफ से दर्शन करते हैं, तरफ ए दिल तड़फने से जरा आराम में आता, तेरी हर तरफ के बाद के मस्ताना शाह का नाम आता है, तो दिल में तड़फ पैदा होगी। फिर जाके, अब मैंने माताएं बहनें बैठी हैं, कई बार मैंने बचपन में देखा है कि छोटा बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते बिल्कुल जो घुटनों के बल भी नहीं चल सकता है, उसको थोड़ा बहुत झूठ मूठ का रोना आया तो माँ काम को झाड़ू दे रही, कपड़े धो रही या और कोई काम कर रही। गांव में देखते थे, उसकी कोई चिंता नहीं करती। एकदम से जैसे सच्चे मन से रोएगा ना तो माँ भाग के उठा के छाती में लगा लेगी, छाती में लगा लेगी। उसको माँ की छाती से किसने लगाया, उसकी तड़फ ने। माँ के प्रति माँ याद आई, अंदर से दिल उसका रोया, तड़पा, माँ ने भाग के छाती से लगा लिया। मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसा मैं अर्ज करता हूं, मैं जयपुर में पोस्टिंग में था, एक एक्साइज केस में एक लेडी को लेकर के आए। उसने सोचा कि ये जमानत खारिज कर देंगे, उसने किसी दूसरी का बच्चा लेकर के और उठा रखा। बच्चा बार बार रोए, वो दूसरी भी जिसका बच्चा लिया वो मेरे कोर्ट में दूसरी साइड में खड़ी, बच्चा उस तरफ देख देख के रोए, ऐसे ऐसे करे ऐसे करे। मैंने उसको कहा
कि ये बच्चा उसको दे दो जिसका है, कि मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। मैं कहा चलो उसके पास जाता तो उसको दे दो, फिर ये बच्चा मेरा उसके पास कैसे रहेगा। मैं कहा दे तो सही। जैसे उसको दिया, मां की छाती से चिपकते बच्चा शांत हो गया। मैं कहा इधर आ, ये बच्चा है किसका? मेरा ही है। तेरा ही है तो उसके चिपकते कैसे शांत हो गया? मैं कहा मैं तेरी खारिज करूंगा जमाना, सच्ची बता दे कि जी इसी का ही है। वो मां के सीने से तब भी लगाएगी मां जब बच्चे में तड़प होगी, तड़प होगी। हमारी आत्मा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की इन विषय वासनाओं की परतों पर परतें चढ़ी हुई है। उसके प्रति तड़प का लहजा हमारे अंदर कैसे पैदा हो? ये तभी पैदा हो सकता है कि वो अपनी नजर से कसस बख्श दे और उस पर्दे को, मैल को साफ कर दे, दिल उजला हो जाए, आत्मा उजली हो जाए, फिर तड़प पैदा होता है। तड़प परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने, परम पुण्य शाह रोशन जी के जिगर में कैसे पैदा की थी। खेत में कहीं खेल रहे थे बच्चे, वहां एक बग्गू गुजर था, हरियाणा की बात है। वो पानी किसी गोदारे, पता नहीं किसी की मांग में घड़ी लेकर, उन्होंने घड़ियां होती कहाँ थी, लेकर के आए थे। वो घड़ी कहीं तो रखी, वो काटो जो होती है उसको काटी को किसकी गिलहरी लेके पेड़ पे चढ़ गई। उसने उन बच्चों के नाम लगा दी। बच्चों में परम बाबा जी भी थे, 12-13 साल के बालक। तो पकड़ के किसी का हाथ पकड़ा, किसी के बाल से पकड़ के ले जा रहे थे। तो क्या भी हमने तो ली नहीं, क्या तुम्हारे पिताजी कसम दे दें गुरुद्वारे की कि मैंने नहीं ली। आगे पिंडे के पिताजी मिल गए, क्या बापू मैं घड़ी नहीं चक्की, ये मैंने पकड़ के ले जाए, तू कसम दे दे गुरुद्वारे की। उनके दिमाग में यह है कि बच्चे हैं, कल को ले ली हो और मैं झूठी कसम ले लूं गुरुद्वारे की, क्या मैं नहीं लेता बच्चों के पीछे। वो पकड़ के ले जा रहा था आगे कबीर जी मोहम्मदपुर वाले, वो कहे इनको कैसे पकड़ के ले जा रहा है कि घड़ी चुराई गई, ये घड़ी इनमें से किसी ने ली है, कि ये तो नहीं ले सकते, कसम दे दे। काहे की? गुरुद्वारे की। चल मैं देता हूं। उसने कसम दे दी। वो कसम दे दी, उसके पीछे हो लिए परम पुण्य बाबा जी, 12-14 साल के बालक। शाम खुशकिस्मती ये कि परम पुण्य शाह मस्ताना जी उन दिनों मोहम्मदपुर रोहित वाले डेरे में रुके हुए थे। तो जैसे पहुंचे, वहां भजन क्या गाया जा रहा था? झूठे तेरे मात पिता, झूठा सग्गा सोई रे, यम की चोट पड़े सिर ऊपर, नेड़े न आवे कोई रे। पीछे घटनाक्रम बीता था, आगे घन की एकदम से चोट पड़ी और परम पुण्य शाह मस्ताना जी की दृष्टि पड़ी, एक नजर में घायल कर दिया। आज इसका बूटा लगा दिया। वो इतना जबरदस्त परवान चढ़ा कि मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, आंधी और तूफान सबको अपने दामन में ले लेगा। खुशकिस्मत है सारी संगत, परम पुण्य शाह मस्ताना शाह रोशन साईं के जो बच्चे हैं, बाल के संगत जो उनसे मोहब्बत रखती, हम सब खुशकिस्मत है। इसलिए कि परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने अपने इसका बूटा उनके दिल में ऐसा लगाया कि उनकी कई कसौटियों पर चढ़ाया गया। पहली कसौटी ये कि जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहो तो यहाँ भी कुर्सी मिलेगी और आगे भी कुर्सी, कि कुर्सियों की कोई जरूरत महसूस नहीं करता, तू तो शाहों का शाह है। फिर डरावा दिखाए, नरकों में जाना पड़ेगा अगर तारीफ के वचन बोलेगा, कि कर दो, नरकों से भी खराब जगह तैयार कर दो, कोई बात नहीं, जाने को तैयार हूं, पर तू शाहों का शाह है। एक एग्जाम्पल देते, उन्होंने एक फकीर की एक अजमाइश करने का तरीका होता है कि देखें तो दम भी है कि ऐसी बात है, दमखम देखा परखा। एक बात और एग्जाम्पल आती है मेरे याद, एक मोहन जी नाम के आदमी थे। उस टाइम ये कहा कि आज कोई लंगर लगाएगा नरकों में जाएगा। उन्होंने कहा नरकों में जाऊं पर लंगर तो लगाना। लंगर लगाया तो खूब संगत देखा, शाम से वाह भी वाह, बहुत खुश किया। शाम साथ दाता की खूब खुशी लूट ली। कहाँ वचन था, कहाँ बात गई। वो परीक्षा लेता है, परीक्षा ली, इन दोनों चालों में नहीं आए, पार कर गए। फिर तीसरी परीक्षा आई कूट मार की,
जबरदस्त कई बार मार मार के छोड़ के चलेगी। एक बार की ऐसी बात क्या हुआ, बताते हैं, वो गए, हाथी जी पीछा कर रहे थे, कितनी दूर, कई 2-3-4 किलोमीटर का भागते गए। उसके बाद में बचने के लिए एक तालाब में कूद गए, भैया तालाब में तो नहीं आएगा, पीछा छोड़ देगा। वो तालाब में चला गया, पिटाई करने लगे। अब पड़ोस के लोग आए कि जान से मारोगे क्या, एक बालक ही तो है। तब छोड़ के आया, जाने लगे ना, हाथ जोड़ के खड़े गए, हाथी जी जे मैनू पता लगदा हुंदा कि तू परम पुनी शाह मस्ताना जी दा, मेरे कामिल मुर्शद दा हुक्म इतनी सच्चाई नाल पूरा करेगा, तो मैं इतनी देर भागने की तेरे को तकलीफ ना देता, वही मार खा लेता। इस तरह का सोच था। तो फिर वो इतना बार जैसे मरा हुआ छोड़ करके गए, तो उनके पहरे पे, परम पुनी शाह मस्ताना जी के पहरे पे थे तुलसी जी। तो तुलसी जी को पता लगा, तुलसी जी डांग लेकर के जाने लगा। शाह मस्तानी पूछने लगे, छोरा किधर जाता है? कि जी रोशन को इस तरह से मारा, ये कोई बात ही क्या? ठीक है, आपका हुक्म है तो कोई तरीके से बजाता, ये थोड़ा कि जान से मार के, मैं उसको थोड़ा सा सिखा के आता हूँ सबक। छोड़ छोरा, रोशन की बात कुछ और है, वास्तव में कुछ और ही थी, कुछ और ही थी। और तड़पते रहते थे कहे दर्शन पर। वो क्या कि बताते कि मैंने एक जगह ऐसी जगह बना रखी थी कि छिपने के लिए, क्योंकि डंडे वाले ठहरते नहीं थे, किसी और को नहीं बताया था। वो इसलिए बना रखी थी कि दीवार से कहीं चेहरे के दर्शन हो जाए, कानों में आवाज ही पड़ जाए। शेर की तरह आवाज थी, बब्बर शेर की आवाज शाह मस्ताना जी की। कितनी तड़प होगी, वास्तव में उस दर्जे की तड़प हो तो मुर्शद का जो नूरी स्वरूप तो आंखों में बसा ही रहेगा, एक सेकंड में उससे ओझल नहीं होता। ऐसी तड़प जो है वो किसी बिरले के आदमी के उसमें होती, और जिसके तड़प होती उसको दीदार भी होते हैं। एक एग्जाम्पल पर अपने बाबा जी राबिया बसरी का साइड किया करते थे। राबिया बसरी को किसी ने पूछा कि राबिया तू अल्लाह ताला की नमाज अदा करती है? हाँ करती हूँ। कब, किस वक्त? कि पहले अल्लाह ताला जी आते हैं, फिर मैं उसकी नमाज अदा करती हूँ। कि अल्लाह ताला पहले कैसे आएंगे, नमाज अदा करे बिना कैसे आएंगे? तू झूठ बोलती कि नहीं, सच बोलती हूँ, ये तो कभी हो नहीं सकता, नमाज अदा नहीं की और वो कैसे आ जाएगी? कि पहले उसकी याद में रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, बिलखती हूँ, तड़पती हूँ बुरी तरह से, मछली की तरह, और वो तरस खा के आ जाते हैं, फिर मैं उनकी नमाज अदा करती हूँ। तो तड़प दिल में जो पैदा हो, वास्तव में बच्चा रोए तो दीदार होते ही होते हैं। हाँ जी, और कोई गाँव धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मुस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। शाह रोशन राजस्थानी जी तेरा ही आसरा। सुखी प्रीत लगानी है, औखी तोड़ निभानी है। सौखी प्रीत लगानी है, औखी तोड़ निभानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है।
चलो जो वचन लिखाए थे कि जोड़े ढाने वाले कहोगे तो यहाँ कुर्सी, दरगाह में कुर्सी, नहीं तो तारीफ के वचन बोलोगे तो नरक, और फिर कुटाई भी होगी। कुटाई के बाद में भी अगला स्टेज और भी गंभीर कठिन था। कैसे? आरोप लगा करके कोई भी जेल में पटक दिया कि बच्चों अब पता लगेगा, तेरी परीक्षा अब होएगी, अब देखता हूं कैसे इसके पे खरा उतरता है। वो भी स्टेज पार हो गए। जेलर कुछ ऐसा किया, अब कहे कि जे कहे कि नहीं किया तो गुरु झूठा, अरे ऐसा गुरु है, और कहे कर दिया तो कहां गई बात। कितना जबरदस्त धर्म संकट, कितनी कसम कसम की स्थिति पैदा होती है। कह देना आसान है, इसका नाम ही सुना, आशिक हो में इश्क कमा में दिल रंग रखे बांग पहाड़ा। उसका मिसाल देते थे किसका? फरहाद का, कि सीरी मिल तो जाएगी, पहाड़ों में से नहर निकाल के ला सीरी के बाग में। वो तेसी उठा के चला गया, खटखट करने लग गया। पानी का देवता खिजर ख्वाजा प्रकट हुआ, तू क्या कर रहा है? कि मैं नहर निकालता हूँ, सीरी के बाग में पहुंचाना मेरे को सीरी गाड़ी। वो पागल है, ये काम आसान होता तो बादशाह खुद नहीं कर लेता अपनी फौज से। चुप कर, मेरा दिमाग ना खराब कर, टाइम ना खराब कर तू। वो कहता तू पागल है क्या, कैसे ले जाएगा तू? कहता मैंने तेरे को कह दिया मेरा टाइम ना खराब कर, मेरे को बाग में पानी पहुंचा। उन्हें कहा यार ये तो हत्ती आदमी है, और वास्तव में सच्चे मन का है तो मालिक भी साथ हो जाता है। दृढ़ विश्वास देख करके, हिम्मत देख के, और मालिक भी अच्छा ठीक है, कहता चल तू तेरी मैं मदद करता हूँ, मैं खिजर ख्वाजा हूँ, जल देवता हूँ, तू तेजी से लीक खींचता जा, पीछे मत देखना। खींचता गया, पानी पहुंचा के ही रहा। मतलब यह देखो कि लड़ाई कितनी जबरदस्त है। औखी प्रीत लगानी, लगानी तो सौखी है। कई बार दिमाग में आती थी, जज साहब मैं वो गाता था तो पंजाबी फिल्मी गाना ही, कि किसे किसे वेले चन्ना जान मेरी डर दी, उमरां दी लगी हुई तोड़ नहीं उचड़ दी, लाइयां ते तोड़ निभावी। उस समय दिल रोता था कि कहीं वही गल होगी। बाबा जी कई बार परम पूज्य शाह मस्ताना जी की याद में रोते थे, तो मेरे दिमाग में कल्पना होती थी यार किस तरह अपने मुर्शद की याद रोई जने। हे सतगुरु जी अपने बच्चे ते मेहर करना, मैनू ये दिन ना देखना पड़ेगा। वास्तव में मन रोता था, पीछे चढ़ गई वही गल। वो जड़ी चोट लगती है, पद्मपुरी बाबा जी फरमाते थे पीड़ा शरीर में किसी अंग में हो, दर्द की गोली खाओगे जाएगी तो पेट में, असर वहां पहुंच जाएगा जहां दर्द है। लेकिन जिसके शरीर में दर्द है ही नहीं, वो गोली खा ले, उसको क्या पता लगेगा? दर्द पैदा कर, दर्द किसी दे पैदा हो जैसे ही, ये तो दर्द दे काम है। पीठ लगानी तो औखी, तोड़ निभानी औखी, बहुत निभानी। हाँ जी। इस प्रेम के मार्ग में बड़ी मुश्किल आती है, वो जान से बेपरवाह तकलीफ उठानी है, सुखी प्रीत लगानी है, औखी तोड़ निभानी है, सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। ये प्रेम सुखाला नहीं, कोई को
जितने भी संत महात्मा आए हैं उन्होंने अपनी वाणी में प्रेम का ही बखान किया। सारे धर्म ग्रंथ प्रेम का ही गुणगान करते हैं कि प्रेम ईश्वर है, प्रेम मालिक है, मालिक प्रेम है। गुरबाणी में रेफरेंस आया है, सांच कहूं सुन लेहु सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम बिना कछु हाथ ना आयो, प्रेम बिना कछु हाथ ना आयो। वो अंग्रेजी में उसका रेफरेंस आया, ओ हियर मी वन एंड ऑल, आई प्रोक्लेम द ट्रुथ, सच कहता हूं, ही हु लव्ड हैव फाउंड द गॉड, जिसने प्रेम किया उसी ने मालिक पाया। लेकिन आसान सौदा नहीं, आसान सौदा नहीं। Who yearn to play the game of love, जो प्रेम से खेलना चाहता है, तो फिर क्या कहता है, एंटर द लेन ऑफ द बिलव्ड, उस प्रीतम की गली में पैर तब रख, तब हैविंग योर हेड ऑन योर पाम, अपनी हथेली पर सिर रख के आ, जो तुद प्रेम खेलन को चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। सिर दीजिए पर कान ना कीजिए, सिर को दे दो, कान नहीं करनी। मेरी याद आਉਂਦਾ है, परम पूज्य बाबा जी के एग्जाम्पल साइड करते थे पूजनीय योग गुरु गोविंद सिंह जी का। कहते रासलीला नहीं देखनी, एक दिन खुद देखने चले गए। अरे बच्चों को क्यों करते हो सो? ये क्या दे रहे हैं इनको, ये पीने पीने का छोड़ दो इनको। क्या कि देख के आए, किसी ने पूछ लिया किधर जाए कि जी रासलीला देखने। हमको तो मना करते हो कि शाम को आना, दीवान लगेगा, बताएंगे। शाम को उन्होंने ऐसी कृपा करी, अंधड़ तूफान कर दिया, ओलों की बरसात कर दी, कोई पहुंचा ही नहीं। अगले दिन गए कि जी वो कल वाली बात, कि रात नहीं आए, कि जी रात तो मौसम बिगड़ गया सी। अच्छा चलो कोई बात। असी तो सोहनी दी बहादुरी वेखण लई गए सी। वो अपने मित्र नूं, अपने महबूब नूं नदी तैर के जाती सी, मटके ऊपर, घड़े के ऊपर तैर के जाती थी। ननद को पता लग गया, किसी से मिलने जाती, उसकी जगह पिल्ला घड़ा रख दिया, कच्चा घड़ा रख दिया। रात में जैसे उसने अंधेरी रात में हाथ डाला कि घड़ा तो पिल्ला है, तो तुम्हारी तरह बुद्धि से विचार करती तो वो भी सोच सकती थी मैं कल पक्का घड़ा लेके आऊंगी और तब तैर के आज नहीं तो कल मिल लूंगी। पर दिल ने जवाब दिया, जिसमें दिल, उसमें मोहब्बत इश्क बसा हुआ था, कि कौल तो मेरा आज का है, आज झूठी पड़ जाऊंगी, मोहब्बत पे धब्बा लग जाएगा, मिट जाऊंगी, पर मोहब्बत पे धब्बा लगना मंजूर नहीं करूंगी। वो चली गई, ग्रंथों पोथियों में अमर होगी। गुरु अपने इसमें धार्मिक ग्रंथों में उनकी मिसालें भरी पड़ी हैं कि एक औरत आदमी की मोहब्बत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए, और अपने आप को उसने पेश कर दिया, करके दिखाए, मिट गई, दाग नहीं लगने दिया। ऐसी अकाल पुरख तो मोहब्बत का दावा कर दे, सब कितनी बड़ी कुर्बानी करने वास्ते तैयार रहना चाहिए। उस अकाल पुरख से मोहब्बत करने का हम दम भरते हैं, तो हमें कितनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सबक लेने के लिए गए थे हम, चाहे लैला मजनू की है, चाहे सिरी फरहाद की है, चाहे ससी पुन्नू की, चाहे इसकी है। ते धर्म ग्रंथों में इनकी मिसालें, क्योंकि उस समय उन लोगों का मोहब्बत इतनी सच्ची थी, उनकी रूह पे नजर थी, शरीर पे नजर नहीं थी,
किसी ने कहा अरे क्या काली कलूटी ले ला, इसके पीछे तो दीवाना हुआ पड़ता है। कहता मेरी नजर से देख, मेरी नजर तो देख, वो चीज सी। इसलिए वो प्रेम जो है ना, कहते कह देना आसान है, उसको निभाना बहुत कठिन है। जो तुद प्रेम खेलन को चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। हाँ जी। प्रेम हट नहीं बनिए की, याद नहीं पड़ता है। प्रेम हट नहीं बनिए की, याद नहीं पड़ता है। ताने दीन ईमान देना, ये प्रेम निशानी है। ताने दीन ईमान देना, ये। परम पूज्य बाबा जी एक गल सुनाते सी कि इसके बाजार में कत्ल हो जा, ये गारंटी नहीं है कि मासूम के दीदार हो ही जाएंगे। तू कत्ल तो हो, पर दुनिया की हालत की है। एक सेठ का मिसाल आती है। एक सेठ थैली असरफियों की भर के लेके आया कबीर साहब के पास में कि जी मैंने सुना है आप बहुत संत शिरोमणि हो, उच्च कोटि के संत हो, तो मेरा काफिला जा रहा है, ये आपकी भेंट पूजा है, मेरे को जल्दी से नाम दे दो, मेरे को जाना है। देखो जिन बड़ा कबीर साहब नाम देंगे तो कहने भी कमाल है। हाँ पिताजी, वो तो सारे समझते थे कि जल्दी कर। हाँ जी आए, वो छुरा तलाश करने, खंजर तलाश करने लग गए, तराशने लग गया। कह रही जल्दी करो, वो जा रहे हैं, कमाल देरी मत कर। हाँ पिताजी, वो तराश करने लग गया। के भी लिया भी आ गया जी, थाली में रख के कपड़े से ढक के लाके पेश किया। तो थाली हटाई, उसपे वो कपड़ा और उसमें से खंजर तीखा निकला। तो क्या बनिए को कहने लगे तेरा सिर नीचा कर। कि जी क्या करोगे? इसको काटूंगा, नाम देना है। थैली उठाई, ਇਹੋ ਜਿਹੇ भला इसके मां लेंगे। हाँ जी। तन दीन ईमान देना, ये प्रेम निशानी है। तो की प्रीत लगानी है, और की तोड़ निभानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। प्रेम मिलना निभाना है, ये काम नसीबों का। प्रेम मिलना निभाना है, ये काम नसीबों का। ये जिसके हक में हो, मिला परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के इन वचनों का हवाला परम पुण्य बाबा जी लगभग आई संगत में देते थे। क्या घर में औरत आई, काम वासना पूर्ति का काम बन गया। बच्चा पैदा हो गया, वो का काम बन गया। धन आ गया, लोभ का काम बन गया। कोई ओहदा, पंच, सरपंच और पता नहीं कुछ ऐसा बन गया मान सम्मान वाला, मुंह छुपे ताव देने का अहंकार का काम बन गया। किसी गरीब को मार थप्पड़ कर दिया, वो कर दिया, तो क्रोध का काम बन गया। ये तो पांचों चोरों की थपेड़े हैं, पांचों चोरों का ही काम कर रहा है तू आया किस काम के लिए? वो काम तो भूला ही बैठा है तू।
तू उस मालिक की अंश है, कहे कबीर हूं राम की अंश। तेरे को उसने भेजा इस मृत्यु लोक में और श्वासों की कीमती पूंजी अलॉट की। जब एक श्वास की कीमत 3 लोग से ज्यादा है, परम पूज्य श्याम मस्तानी ने फरमाई और कबीर साहब ने फरमाई, एक श्वास भी जाता है 3 लोग का मोल, उसने 3 लोग से ज्यादा वैल्यू रखता है श्वास। परम पूज्य श्याम मस्तानी फरमाते थे। तो कितने श्वास हमें मिले, श्वास श्वास जो है उसमें मालिक का नाम जपने के लिए मिले हैं। वो तू कर क्या रहा है? हम सारे काम करो लोग अहंकार में खराब कर रहे हैं, इस काम के लिए आए हैं क्या? ये तो पशु भी सेक्स भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सारा बंदे में बस फर्क यही जो लेता गुरु का नाम है। बंदगी करे सो बंदा, नहीं तो गंदे से गंदा, गंदे से गंदा। वो काम करने के लिए हम आए और तरीकी जानने से। हाँ जी, प्रेम मिले ना निभाना ये काम नसीबों। एक सुनांदे सी, ए दिल क्या अच्छा होवे जे तू अपनी जान प्रीतम दे हवाले कर दे। उस मालिक के हवाले कर दे में, नहीं तो तेरी जान में एक दिन जरूर पर जरूर मौत ने खो लेना। हुन तू आप इंसाफ कर, एक गल अच्छी है या वो तेरी जान को मौत ने एक दिन जरूर छीन लेना है, जरूर छीन लेना है। तू खुद इंसाफ कर, मालिक के हवाले प्रीतम के हवाले जान करनी अच्छी है या मौत के हवाले हो जाना अच्छा है? लेकिन आदमी मानता नहीं। हाँ जी, प्रेम मिले ना निभाना ये काम नसीबों का, ये जिसके हक में हो बिलाही परानी है सखी दिल गाड़ी। एक हमारे जैसा चैप्टर लगता था कॉलेज में, उसमें एक बड़ी कीमती बात कही गई थी, जो कभी किसी की अपने प्रियतम की याद में सिसक सिसक कर बिलख बिलख कर नहीं रोया, वो एक ऐसे सुख से महरूम है, वंचित है, जिस पर दुनिया की सैकड़ों मुस्कानें न्यौछावर है। जे जिंदगी च प्यार का ही वास्ता नहीं है तो आया करे वास्ते? कबर है, कबर ही है। क्या मतलब? काम करो लोग वो अहंकार ने जिसके दिलों पर डेरे डाल रखे हो, तो है ही बेकार है, कोई मतलब नहीं उसके जीने का। दिल दे विच मोहब्बत एक ऐसी, देखो खुशबू है, फूल की खुशबू को देखो, वो सुगंध खुशबू ओदी जड़ी बनावट है जड़ी वो विचों कर दो नहीं बचेगी। अगर दिलों दे विचों आपां हुण कितने प्यार नाल बैठे हैं, कितने प्यार से बैठे हैं, एक कामिल मुर्शद की याद में बैठे हैं, कितने प्यारे लगते हैं सारे, कितना चैन है, सुकून है। और जे आपस लड़ते होता जहां कलह है उसे काल है, और जिथे प्रेम है उसे मालिक आप विराजमान, खुद विराजमान। वो मालिक का काम करना है, वो साथ चलने वाली चीज है जिसको असि भूले बैठे, और ही चक्रों में पड़े हुए। कोई शराबा का बाबा लगे है, कोई कितने लगे। एक जगह रेफरेंस आया है, पाप ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जो पाप करेगा दुख भोगने ही पड़ेंगे। बकरे मारी जाओ, छतरे मारी जाओ, गाय मार दो, भैंसे मार दो, मुर्गियां मार दो, ये मार दो, वो खा लो, उनको तकलीफ दोगे तकलीफ, उसकी प्रतिक्रिया लौट के आएगी। वो सुख में से नहीं जीने देगी, चाहे कोई भी है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक बार गुल मोहम्मद आया, गोविंद जी ने पता है, उठे आके पूछा बाबा जी ने कि मां शराबर कि हमें तो छूट है। भाई तेनू कितों छूट होगी? छूट हम जो है रक्त वाली चीज नहीं खाते। बकरा रक्त वाला है कि नहीं है? गाय भैंस मुर्गी वगैरह सारी रक्त वाली है? नहीं, हम ऐसे नहीं।
हम उसके गले को धीरे 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 काटते हैं, काटते हैं, काटते काटते उसका सारा खून निचोड़ जाता है, एक बूंद भी जब नहीं होता तब खाते हैं। वाह भाई वाह, ये तरीका ठीक है कि तुम्हारे उसमें रेफरेंस है कि नहीं? हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, जिसके जिस अंग पर जो वार करेगा आखिरत के समय उसको कटवाना ही पड़ेगा, बदला देना ही पड़ेगा। सदना कसाई का रेफरेंस परम पूज्य बाबा ही देते थे कि बादशाह ने मना कर रखा था उस बार में कोई कत्ल नहीं करना, बकरे वगैरह मांस नहीं बेचना, पर उसी दिन बादशाह के मेहमान आ गए तो बकरे का वो मांस मंगाया। सदने कसाई ने कहा कि पूरा मारा तो बेकार जाएगा, उसका जो अंडकोश काटने लगा तो बकरा हंसने लग गया, कई बार तेरा गला काटा मैंने, कभी और कभी बार तेने मेरा काटा, पर ये नया कैटेगरी क्यों डाल रहा? उसका छुरा छूट गया, फकीर बन गया। गुरु नानक साहब कहते फिट आजे हा खाया देना पवे जो फिर, फिटे लाते से खाने में जिसका चुकारा करने के लिए जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े, तेरे को गला कटवाना पड़ेगा। अगर हम किसी को दुख देते प्रतिक्रिया सहनी पड़ेगी, वो बदला लेगा ही, हमें कटवाना ही पड़ेगा गला। फिर क्या कहते हैं, होर परंदे जानवर पासन फांसी आए, के जिन जानवरों का परिंदों का मांस हम खा रहे हैं वो गले की फांस बनेंगे, यहाँ फांसी लगाएंगे आगे। लेनेदार न छड़ सी लैसी मांस बिकाए, वो लेनेदार जिनका मांस खाया है वो हमारी बोटी बोटी बिकवा के भी अपना बदला चुकाएगा। संत महात्मा तो इना मुर्गी मुल्ला से कहे जिबे करत है मोए, साहिब लेखा मांगसी संकट पर ये तोई। वो कहता साहिब लेखा मांगेगा, क्यों मुर्गी को जिबे करता है? बकरी तो पत्ते खाती है जिसकी खाल निकाल रहा है, और तू खा रहा बकरी को, ऐसी को तेरा कौन हवाल होगा? तेरा मालिक क्या हाल करेगा? मूल्य कर देने के जी वो कर लो, गाय मार लो, वो क्या कबीर साहब की कह देगी, कितनी स्पष्ट कह के सबको फटका देते क्या कि दिन में रोजा रखत है रात हनत है गाय, वो खून वो बंदगी राजी कहां खुदाए। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿਕ का प्रेम ऐसे दिल ऐसा दिल उसके लायक है जो हसरतों से, एक गंदे खाने पीने से, इन चीजों से दूर हक हलाल की रोजी रोटी पर आधारित है, शाकाहारी भोजन पर आधारित है, और फिर बनाने वाले का मन ख्यालात बिल्कुल साफ सुथरे हो, ऐसा व्यक्ति मालिक की बंदगी कर सकता है। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। और फिर जे इस स्टेज पे आए नहीं, मालिक ने बड़ी कृपा करके इंसानी जामा दिता है। 84 विच 8 करोड़ 40 लाख साल तक हम 84 में धक्के खाते रहे, घास फूस पेड़ पौधे बने, फिर उसके बाद में जल के जीव बने, कितने प्रकार के, फिर उड़ने वाले पक्षी पर छुपाए जानवर 8 करोड़ 40 लाख साल तक बने। उसमें से निकाल के तरस खा के इंसानी जमा किया है। मां के गर्भ में उल्टे लटक रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, टट्टी पेशाब की थैली से बाहर निकाल। मालिक ने तरस खा के कहा निकाल तो देता हूं, पर मेरा वचन मानना पड़े। क्या? बाहर जाते नाम जपे इनका मेरा, श्वासों की पूंजी दे के भेज रहा हूं, श्वास श्वास में जपना, सच का सौदा करना। कि ठीक है, आते ही बस पता नहीं बेहोशी का इंजेक्शन लगा, क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया, माया मोह के चक्कर में पड़ गया। ये मालिक सबको बड़े सुनहरे अवसर देता है, कहीं न कहीं ढो बनाता है, सहयोग बैठाता है, पर हम चूकते हैं, परवाह नहीं करते। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, अर्ज करता हूं। एक कोई आदमी था, उसका जिस काम में हाथ डाले असफलता, फेल, जो उसके दर्शन कर लेता उसका भी काम फेल। कहते इसको गांव से निकालो। किसी महात्मा के पास में गया, महात्मा को कहने लगा मेरी ये दुविधा है, कैसे करूं गांव से लोग निकाल दें, कि मैं तो तेरा दुख नहीं मिट सकता, एक महात्मा संत आते हैं साल में एक बार, वो कर सकते हैं। इंतजार किया, वो आया, उसको मिला कि भाई तेरा हो तो जाएगा तकलीफ दूर, फलाने राज में एक चोटी है पहाड़ की, उसके ऊपर तेरा भाग सोया हुआ है, तू वहां जाके जगा। चल पड़ा, रास्ते में किसान मिला, टूटी फूटी झोंपड़ी, के भूख लगी प्यास लगी, के चल भी जल ग्रहण किया। के कहां से जा रहा है?
कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कि फला जगह जा रहा हूँ, मेरी ये मुसीबत, भाग जगाने जा रहा हूँ। क्या मेरे भी पूछ के आना, मेरे अनाज बहुत, फसल तो बोता हूँ, होती तो बहुत कम है, मेहनत बहुत करता हूँ, मेरा ही पूछ के आना। क्या ठीक है, आगे शेर मिल गया, तेरे को खाऊंगा। क्या तू खा मत, मैं तो भाग जगाने जा रहा हूँ। क्या तू मेरा ही पूछ के आना, मैं शिकार बहुत मारता हूँ, मैं खाता भी हूँ, परिवार को भी, शेरनी को, बच्चों को खिलाता हूँ, उनका भूख ही नहीं मरती। आगे गया, जिस राज में घुसा, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के लेके राजा को पेश किया। राजा ने कहा कैसे कैसे, मैं तो भाग जगाने जा रहा हूँ, पता किया वास्तव में इस काम से आ रहा है। क्या ठीक है, तू जा रहा है, मेरा ही पता करके आना, मेरे राज्य में अशांति फैल रही है। शांति कैसे हो? वो गया, एक आदमी ऐसे टेढ़ा लेटा, उसको बड़ी मुश्किल से कई बार प्रयास करने के बाद मैं जगाया। वो उठा कि तू कौन है? कि मैं तेरा भाग हूँ, अब मैं तेरे साथ में हो लिया, अब तेरे को परवाह करने की जरूरत नहीं। उसी राज में आया, राजा से मिला। राजा ने पूछा, मेरा जवाब लाया? कि लाया। कि क्या? कि तू राजा नहीं है, औरत है। राजा तो बनी हुई है, इस बात का तेरे मंत्री को पता है, और मंत्री तेरे राज पे कब्जा करने के लिए चारों तरफा शांति फैला रहा है। तो कहे दुहाई रब दी, किसी और को पता नहीं, तेरे को इस तथ्य को पता है, तू मैं हूं तो औरत, मैं तेरी रानी बन जाती हूँ, तू मेरा राजा बन जा, अपने ढंग से राज चलाएंगे। क्या मेरा तो मेरे साथ में भाग हो लिया, मेरे को इस चीज की गरज नहीं। वो उसकी प्रार्थना मानी नहीं बेचारे की, चला गया। आगे किसान के पास में गया कि भी मेरा जवाब लाया। कि 6 फुट सारी धरती तेरे खेत की खोद के कर ले अलग, उसमें सोने ज्वारात पता नहीं क्या क्या भरे हैं। क्या गप मारता है? कि देख तो सही, खोदा तो भंडार मिल रहे, कि आधा बांट ले। तो मैं तो भूखा प्यासा मरता था, तने लाके जवाब दिया इतना धन है तो आधा बांटेंगे। कि मेरा तो भाग जा गया, मेरे को इस चीज की परवाह नहीं, चला गया। आगे शेर मिल गया, जवाब लाया कि किसी महामूर्ख का शिकार करके खुद खाएगा, शेरनी को बच्चों खिलाएगा, फिर तेरी भूख शांत हो जाएगी। क्या तू ये शेरनी है? गुफा में चलते हैं, वहां जवाब देना। गुफा में ले गया, क्या मैं तेरे को खाऊंगा? कि मैं तेरे बात का जवाब ला दिया, फिर क्यों खाएगा? कि तेरे से बढ़कर महामूर्ख मेरे को मिलेगा कौन मिलेगा तेरे से महामूर्ख? तेरे को राजा बनने का अवसर मिल रहा था, तूने मिस कर दिया, ठोकर मार के आ गया। तेरे को इतना बड़ा धन का सारा खेत भरा हुआ था, आधा धन मिला था, तो ठोकर मार के आ गए। हर आदमी को संयोग ऐसा हो मालिक देता है कि ठोकर लगाने के, कि वो इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की भट्ठी से निकलकर और असलियत को समझे कि तेरा शरीर अगले पल में पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मौका है, मालिक का नाम जप ले। कोई संत महात्मा में मिलते हैं, इस कान से सुनता, उस कान से निकालता, पर वही नहीं मानता। इसलिए साध संगत जी, ये कोई मतलब कंरसे का मामला नहीं कि हमने राग सुन लिया चले गए। मकसद को समझना है। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। हम समझते नहीं कि हमारे जीवन की कीमत क्या है। हाँ जी। सुखी प्रीत लगानी है, औखी तोड़ निभानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। दुनिया की प्रीति में है गर्ज छुपी होती। दुनिया की प्रीति में है गर्ज छुपी होती। कोई भी दुनियावी आदमी, ज्यादातर की बात है, वो किसी भी इष्ट को पकड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे मेरे लड़के की शादी हो जाए अच्छे घर में, मेरी लड़की के अच्छे घर में शादी हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। लड़की बीमार रहती, लड़का बीमार रहता, ताई बीमार, दादी बीमार, ये वो
व्यापार में घाटा, खेती में ये वो, आमदन बढ़ जाए, सुख शांति मिले, सारा दिन इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली चीजें हम मांगते हैं। गर्ज, दुनियावी गर्ज रखते हैं जो ऐसी सारा कूड़ पसारे की। रेफरेंस देते थे परम पुण्य बाबा जी कि उस मालिक से, वो कुल मालिक जिसके हम अंश हैं, युगों युगों पहले उससे बिछड़े हैं, उससे क्या चीज की मांग करते हैं? तुम ऐसी चीज करो, मांगो कि वापस उसमें जाके समा जाए, मिल जाए। तुत बाजो होर मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। तेरे बिना और किसी चीज की चाह करना सिर पे दुखों के पहाड़ लद लेने के समान है। तू अगर देना ही चाहता है, कृपालु होना ही चाहता है, तू अपना नाम धन दे, जिससे सदा सदा के लिए मेरे मन की भूख खत्म हो जाए। वो चीज तेरे से तुझको ही मांगू। परम पुण्य बाबा जी एक बड़ी कीमती मिसाल फरमाते थे, क्या कि उस मालिक से दुनियावी पदार्थों की चाह करना, मांग करना। वो मांग करने वालों को क्या कहा? उनको कहा हिंजड़े। हिंजड़े कहा कि उस मालिक के दर से दुनियावी पदार्थों की चाहवान जितने भी हैं वो सारे हिंजड़े हैं। और मुक्ति तक की चाहवान को क्या कहा? मुक्ति चाहने, आखिरत की वो जो मुक्ति का चाहवान, सारी की सारी स्त्रियां। और मौला के चाहवान मर्द। कितनी बार कहा? केवल और केवल मालिक के चाहवान मर्द। मालिक जहां बैठा है वहां रहना। परम पुण्य शाह मस्ताना जी के लिए बात है कि वो कौन मालिक थे? वो नीचे विराजते थे मृत्युलोक में। एक बार सवाल किया कि भी सचखंड कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ। कईयों ने हाथ उठाए। जवाब कह दिया, सचखंड वाला तो इत्थे आया बैठा, तुम तो वहां जाके धुकड़ बजाओगे। एक मूसा के बारे में वो भजन गाया जाता था, किसे पर्वतां ते जाके, कदे यहाँ पर्वतां ते जाके मूसा ने ऐसी तकिया। मूसा पर्वतों में जाके तकता था, मालिक का भजन करता था। मैं तक घर च बह के तकिया हाजिर हुजूर की है। मैं तो घर से बह के तकिया हाजिर हुजूर की है। तो वो कह गया कि दुनिया लभदी यारां नूं, दुनिया यार नूं यानी मालिक रब नूं लभदी मंदिरां ते मसीतां विच, मैं तो यार दे विच जाके लभया। मेरे महबूब में मेरे को मिला, मुर्शद में मेरे को मालिक मिला। इन्नी सोच कित्थे आएगी? मांस खाने वाले शराबियां दे, कबाबियां दे, उन्हें सोच आ सकती है? गंदगी को विचारों से हटाओ, बड़ा जीवन कीमती है। एवं परम पुण्य शाह मस्ताना में ले वो खाल चिरी जाएगी, फायदा की गला कटवाओगे बार बार। उठो इन चीजों से। ऐसे खुशकिस्मत कि संभालने वास्ते शाह रोशन साईं अपने हाथों तैयार करके परम पुण्य शाह मस्ताना में भेजा है। और फिर भी शराबा, कबाबा, गंदियां चीजें फंसे रहोगे तो गल कितने गई? निकलो इन चीजों से, खुशबू छोड़ो। दिल में ऐसी, मतलब रोम रोम ऐसी उनके प्यार की, मोहब्बत की खुशबू बैठ जाए कि लोग जिधर से निकल गया कोई, अरे ये कौन जा रहा है? बड़ा सुगर इंसान। परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे सोबत उनके सारे संस्कार परम पुण्य शाह रोशन साईं ने अपने आचरण में बसा रखे थे। और उनके आचरण को देखते हुए डॉक्टर साहब ने, गुरमीत सिंह जी ने, जब दूसरे अमृतसर से आते उनको शाह मस्ताना जी और कई विरोध करते कि सच्चे सौदे का विरोध करते, वो तो विरोध करते तो वो कहते भी ऐसे है वैसे, मस्ताना जी भी ऐसे। नहीं, मस्ताना जी तो ऐसे नहीं थे। कि तू मिले हैं? नहीं मिला तो नहीं। फिर तेरे को क्या? तो वो तो ऐसे ही थे। कि नहीं भी वो ऐसे हो नहीं सकते। कि तेरे को कैसे, इस गारंटी से कैसे कहता है? कहता है इस गारंटी से मैं इसलिए कहता हूं कि उनके सेवक हैं यहाँ संत। अरे जिसका सेवक ऐसा कमाल है, उसका गुरु तो कमाल ही कमाल होगा। परम पुण्य शाह रोशन साईं ने अपने आचरण से, उनके आचरण में जो शाह मस्ताना जी के मोहब्बत की, उनके संस्कारों की खुशबू बसी थी,
उस खुशबू की लपटें दूर तक पहुंचा के लोगों को जना दिया। 60 साल के 61 साल पहले चोड़ा छोड़ दिया था श्याम मस्ताना ने, 61 साल बाद में जना दिया कि मेरा गुरु ऐसा था। उनके आचरण से दुनिया को पता लगा। हुण तुलना करिए जज साहब कि असी भी तो शाह रोशन साई दे सेवक हां कि साडे विच ओह गल है। तुलना करें वो तो वही सीगा, पर चलो ना सही, बच्चों में कुछ तो होना चाहिए कि ये बच्चे उनके हैं। एक एग्जांपल देते थे कि कोई पशु है, पहले आजकल तो इंजेक्शंस बन गए, पहले पशुओं से वो करते थे उनका वो, तो उनका के जो भैंसा है या गाय का सांड है वो उसका फिर मत्थे पे खुला है तो गाय के बछड़े पे या बछिया पे भी उसके माथे पे उसका नस्ल पहचानी जाती थी। ते सानू देख के नस्ल पहचान चाहनी चाहिए कि शाह रोशन साई दे सेवक ने सारे आचरण तो सारे संस्कार तो सारी बोल मानी तो सारी नजर तो आनी चाहिए। एक गल मैं कहना चाहता, जो वो उसके नाल प्यार करता है, प्यार करना जज्बा ये होना चाहिए साडे विचों गंदगियां निकल जाए ता मजा आएगा। खुशबू छड्डो, क्या बात, ऐसा कामल मसीहा मिला हमें, बात कहां की कहां जानी चाहिए, फ्यूज बल्ब की तरह रहना चाहिए। हाँ जी करो। दुनिया की प्रीति में है दर्द छुपी होती, दुनिया की प्रीति में है दर्द छुपी होती, एक सतगुरु का रिश्ता बेगारी दुर्वादी है, एक सतगुरु का रिश्ता बेगारी दुर्वादी है, सखी प्रीत लगानी है, अभी तोड़ निभानी है। गर्ज कोई होती सत्कार बड़ा करते, जब गर्ज कोई होती सत्कार बड़ा करते, जब गर्ज ना पूरी हो इस गल पे मेरी याद आ गई एक गल परम पूज्य बाबा जी सुनाते से अक्सर। एक महात्मा जी किसी गांव में रहते थे, उनके पास में बेचारा बीमार है, कैसा भी करे कोई कुछ प्रतीत करने के लिए नहीं आता। एक कोई ऐसा वाकया हुआ, गंगाराम जी जैसे जयपुर से कोई आए, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का कंबल बहुत वो लेकर के गए और कंबल महात्मा जी को भेंट किया। एक नौजवान लड़का देख रहा था, यार महात्मा जी के कंबल बड़ा ऐसा है, वो सारी चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि महात्मा है बड़ा भोला, कंबल कैसे मारा जाए। वो सारे महात्मा जी को बड़ा प्रभावित कर रहे, तो महात्मा बड़ा खुश, यार इतनी दुनिया टूट टूट के आज तो बड़े मेरे प्रभाव का चलो कुछ तो हुआ असर इन लोगों पे। तो महात्मा जी जैसे बैठे कोई देख रहे थे, तो इन्होंने समझ गए भाव दुनिया का। तो कि महात्मा जी आज तक तुम्हारे बड़े थे कट होया कि हाँ चलो कुछ तो असर होया है ना ते मेरा। पर महात्मा जी ने बालम जी ने जवाब किया, बाबा जी मैनू एक कट तेरी मोहब्बत के कारण होया नहीं लगता, मैनू तेरी कमरी ते कट लगता। फिर एक ने मांग ली,
जे गर्ज पूरी हुई तो वाह भी वाह, वाह भी वाह, ना पूरी हुई तो की बेकार है। हाँ जी। जब गर्ज न पूरी हो पूछे ना पानी है, कभी प्रीत निगानी है, अभी तोड़ निभानी है। धन्य है वो प्रेमी जी, समझता नदी फरमाते। धन्य है वो प्रेमी जी, समझता नदी फरमाते। नाम है हर दम का जिसके ही जवानी है, नाम है हर दम का जिसके ही जवानी है, सखी प्रीत लगानी है, अभी तोड़ निभानी है, सखी प्रीत सतगुरु की बाकी सब कहानी है। साध संगत जी, मैं एक होर विशेष गल अर्ज करदा हाँ कि चलो पीछे किसी का जीवन कैसे भी बीत गया सो बीत गया, पर सावचेती जिंदगी के जिस पड़ाव पे भी पैदा हो जाए, ये सोच पैदा हो जाए, अरे मेरा जिंदगी बड़ी बेकार चली गई, चलो मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा वास्ता ऐसे कामिल मुर्शद से पड़ा, ऐसे संत से पड़ा है, तो अब तो मुझे अपना आचरण बदल देना चाहिए। तो उस स्टेज से ही संभल जाए, फिर मौका आएगा क्या? दोबारा मौका आता नहीं, इस स्टेज से ही संभल जाए। ठोकर ना खाए नहीं जीत उसकी, ठोकर खा के संभल जाए है जीत उसकी। इस बात पे गौर करो, उस मालिक ने हमें ऐसे संत के लड़ लगाया, दामन पकड़ाया, जिसका नाम लेकर हमारे अंदर की सफाई होकर हम क्या के क्या हो सकते हैं, क्या के क्या हो सकते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करो। हाँ जी, और कोई गाओ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह मस्ताना शाह रोशन साई तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन है तेरा दिया, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत चलाए बुझाए, बुझ दिया दिया रे, बहुत दिया बुझ दिया दिया रे, बहुत दिया।
इसको थोड़ा सा दोनों साइड से दूर कर दिया। धन्य सद्गुरु तेरे आसरा। तेरे प्यार से बढ़ के ने मने मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी नजारी साध संगत जी मेरी बेनती है ये जिन्ने भी नच्ची जाते ने जे इन्हां दा दिल किसी बकरे का किसी होर जानवर के खून तो रंगिया हुंदा इस तरह नाच कर सकते थे। एक शीशा साफ ले लो तुसी खून नाल हथ रंग के शीशे नूं रंग दिओ और उसके अंदर फोटो देखना चाहो नजर आएगा। इस वास्ते मैं बार बार इस स्टेज तो यही गल दोहराना चाहना उसकी खुशबू नजर आनी चाहिए। सामने पीछे हो गया सब भूल जाओ स्टेज पश्चाताप करो पश्चाताप की अग्नि जलो। हे सतगुरु जी असी जानते नहीं सीगे पीछे हो गया तो माफ कर तू पाप माफ कर दे। वो देखे पाप टिकते ही कोई नहीं परम पूज्य बाबा ही कहते पाप पाप फकीर देखे मैंने की रख देने। एक अंगूठा डुबो करके एक घड़ी का सिमरन देके नरका ने कुंड खाली कर देते राजा जनक ने उच्च कोटि का संत सीगे के पाप तो उसके आगे मायने नहीं रखते। एक कवाली गाई जाती सी क्या खता का जिक्र ही क्या अता के सामने। अता मतलब बख्शण वाला
बख्शन दे बख्शीश दे के खता का की जिक्र जिन्नी खता कर दोगे बख्शन वाला तो बख्श ही देगा बड़ी तो बड़ी खता बख्श देगा खता का जिक्र ही क्या अता के सामने कितने बड़ा